बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। आज हम आपसे बात करेंगे गुर्दों की एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक और ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसको उर्फ़ आम में CKD कहते हैं। इस बीमारी के मुतालिक बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों, साथियों और करम फरमाओं से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सिद्दीकी होम्योपैथी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बहुत ही अहम मालूमात हासिल हो सके। CKD एक आजकल बहुत ही तेज़ी के साथ फैलने वाली बीमारी है, जिसका मतलब ये है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर हम इसको उर्फ़ आम में बताएं या उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो इससे मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही अरसा तक गुर्दों में नुकसान का बायस बनती हैं, या ऐसी बीमारियां आप कह सकते हैं जो बहुत देर तक चलती हैं और जल्दी ठीक नहीं हो सकती। या अगर इनकी एक बहुत ही जामे हम तारीफ़ करें तो इसको हम ये कह सकते हैं गुर्दों की दायमी बीमारी। और ये CKD होता कैसे है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप यूँ समझें कि CKD ये भी गुर्दों की दायमी बीमारियां जो कि गुर्दों के ख़राबी का बायस बनती हैं और आखिर में गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान डायलिसिस पे चला जाता है। तो इसकी वजूहात ये हैं, CKD की जो आम वजूहात हैं वो ये हैं, इसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, गुर्दों में किसी सिस्ट, ट्यूमर या एबनॉर्मल ग्रोथ का होना, स्ट्रक्चर का होना, प्रोस्टेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जो कि बूढ़े लोगों में होता है। इसके अलावा ऐसी पथरी जो कि यूरेटर में फंस जाए, यानी कि गुर्दों की नाली में फंस जाए, उसकी वजह से या किसी स्टोन की वजह से भी ये CKD हो सकता है। अगर हम बात करें इसके साइन सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स में यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब में खून का आना, पेशाब में पस का आना, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द और पेशाब का रुक जाना या पेशाब का कतरे कतरे आना भी हो सकता है। और इसकी कई स्टेजेस होते हैं जिनमें ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह होती हैं। तो जब ये CKD शुरू हो जाता है तो इसकी जो, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि गुर्दों में ख़राबी की सबसे पहली और अलार्मिंग सिचुएशन प्रोटीन का आना होती है। यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत जल्द ठीक हो जाती है और CKD का मतलब ही ये है कि ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक ना होने वाली हों, तो बहुत देर तक चलने वाली बीमारियां हों, उनको हम CKD कहते हैं। और जब ये बीमारियां गुर्दों में बहुत ज़्यादा देर तक रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्दों को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान डायलिसिस पे चला जाता है। और बजाय इसके कि हम ये इंतज़ार करें कि हम इसको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, किसके पास जाएं, अगर CKD किसी को हो गया है, तो हम ये आपको कहते हैं कि CKD बेसिकली ऐसी बीमारी नहीं है जिसको इंसान घर पे खुद ठीक कर सकता हो। चाहे वो होम्योपैथिक इलाज हो या कोई भी तरीका इलाज हो, उसके लिए आपको ऐसी जो गुर्दों की बड़ी ही कॉम्प्लिकेशंस वाली बीमारियां होती हैं, इनके इलाज के लिए आपको किसी न किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। जब आप पेशाब टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर आपको इन्फेक्शन आती है, पस सेल्स आते हैं या एपिथेलियल सेल ज़ाहिर होते हैं, WBC वगैरह प्रॉब्लम में आते हैं, या फिर आप जो किडनी के टेस्ट कराते हैं, जब RFT कराते हैं, तो उसमें जब आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाए, या आपका ब्लड यूरिया बढ़ना शुरू हो जाए, या क्रिएटिनाइन बढ़नी शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आप CKD के मरीज़ हो गए हैं। फिर आपको इसकी एक वजह जाननी पड़ेगी कि आपके CKD क्यों हो रहा है। अगर उसका मतलब ब्लड प्रेशर है, उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर कोई स्टोन है आपकी किडनी में, उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर आपके यूरेटर यानी गुर्दों की नाली में कोई स्टोन है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, या आपके पेशाब की नाली में स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग की उम्र ज़्यादा है और उसके प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पहले
ان کا علاج کرنا پڑے گا، پھر آپ کا CKD ٹھیک ہوگا۔ CKD میں عام طور پہ میڈیسن سے پہلے بھی میڈیسن کے استعمال سے پہلے جو سب سے پہلا علاج ہوتا ہے وہ کیتھیٹر کا لگوانا ہوتا ہے، جس کو آپ یہ کہتے ہیں پیشاب کی نالی کو لگوانا، اس کا سب سے پہلا علاج ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں بھی CKD کی بہت ہی اچھی میڈیسنز ہیں، اور اس کی میڈیسنز آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہومیوپیتھک میں جو بھی میڈیسن دی جاتی ہیں وہ سمٹمز کے اوپر ہی ان کی ڈائگنوزنگ کی جاتی ہے اور ان کی تشخیص کی جاتی ہے، تو اس تشخیص کے بعد میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ جب آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں، پیشاب کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی RFT بہت ضروری ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کے پیشاب کی نالی میں یا مثانے میں جیسے کہ ریفلکسز وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے ایکس ریز جیسے کہ KUB ایکس رے وغیرہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ ڈائگنوزنگ ہو جائے کہ آپ کو CKD کیوں ہو رہا ہے، پھر اس کے علاج کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا وقت پر علاج نہیں کرائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی ہوئی گریڈ 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد آپ کے یہ کڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور پھر آپ کو اس کے لیے ڈائلسس کروانا پڑیں گے، اور پھر آخر میں ٹرانسپلانٹ تک نوبت جا سکتی ہے۔ آج ہم صرف اسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ جو CKD کے بعد جو سٹیج آتی ہے جس کو ESRD کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ESRD اور CKD ان دونوں کے بارے میں بیماریوں کے حساب سے آپ کو میڈیسن بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔